Hello guys, welcome to our channel. Today's topic is queuing theory. Basically a theorem businessmen, institutions, trading organizations एक्स्ट्रा करके प्रिपेयर की गई. वाई? बिकॉज इन इंस्टीट्यूशन में या इन बिजनेसमैन या इन ट्रेडिंग सेंटर्स में क्यू ऑफ अ कस्टमर, वहाँ पर कस्टमर की बहुत लंबी क्यू होती है. और जब कस्टमर की लंबी क्यू होती है तो उसमें वो हमेशा चाहते हैं क्या? दे नेवर लूज दी opportunity for profit and living of a customer. So that we are using the queuing model. क्यूइंग मॉडल के अंदर हम समझें एक लाइक ऑफ एग्जांपल. तो मान लीजिए मिस्टर राम ऑनर ऑफ अ बर्गर सेंटर. अगर वो बर्गर सेंटर के ऑनर हैं तो यूजुअली बर्गर सेंटर, वाह बर्गर, ये में पानी आ गया, आओ. अब बर्गर सेंटर के ऑनर हैं तो यूजुअली होगा क्या? होगा ये कि जो उनका सेंटर होगा, सपोज ये सेंटर है, अब इस सेंटर पे नंबर ऑफ कस्टमर की क्या होगी? लाइन्स होगी. अब जब नंबर ऑफ कस्टमर की लाइन्स होगी तो उस लाइन से वर्किंग को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास क्या होने चाहिए? उनके पास नंबर ऑफ चैनल्स होने चाहिए. अब जितने नंबर ऑफ चैनल्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा कस्टमर को अपनी सर्विसेज सर्व कर पाएंगे, गिवन कर पाएंगे. और जब वो नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्विसेज सर्व करेंगे, देन हु गेट्स maximum profit. That's why the queuing models helps every businessman how they manage their queue and how they manage their customers for converting in terms of profitability. तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो आइए हम हमारे नोट्स पे चलते हैं. तो नोट्स में आपको हर एक चीज़ को डिस्क्राइब में समझाया गया है. देखिए, अब तो क्यूइंग थ्योरी की हम बाद में बात करते हैं. तो क्यूइंग मॉडल किसको इंडिकेट करता है? तो क्यूइंग मॉडल इंडिकेट द थ्योरी ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल टू फाइनल द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द क्यूइंग और अवेटिंग ऑफ द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. तो क्यूइंग मॉडल क्या है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्यू की, लाइंस की, किसके बिटवीन, सप्लायर एंड कस्टमर के बिटवीन, उनको रिसॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी पर्सन को लूज़ ना होना पड़े, अपॉर्चुनिटी को होल्ड नहीं करना पड़े, अपॉर्चुनिटी को लेफ्ट आउट नहीं करना पड़े, ताकि उसके बिजनेस में लॉसेस हो सकें. इसलिए क्यूइंग मॉडल के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वन ऑफ इज मिनिमाइजिंग द टाइम कॉस्ट, second is minimizing service time, and as well as last one is the optimum balance between the above two cost. दोनों के इंडिकेटर देखिए, जितना कम कस्टमर आपके सेंटर पे वेट करेगा उतना ही ज़्यादा कस्टमर प्रॉफिट को अर्न करेगा. और जितना टाइम कम आप उसको सर्विस देने में लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप कस्टमर को सर्व कर पाएंगे. और जब ये दोनों ही केस बैलेंसिंग फॉर्म में वर्क करते हैं तो कस्टमर यूजुअली क्या होगा? हमेशा आपके पास ही बना रहेगा. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टर्म्स ऑफ क्यूइंग. क्यूइंग थ्योरी में हम टर्म्स की बात करते हैं. पहली टर्म्स है दैट इज कॉल्ड द कस्टमर. कस्टमर मीन्स नॉर्मली पीपल्स. सेंटर का मतलब होता है हाउ मेनी चैनल्स डू यू हैव फॉर सर्विंग दी फैसिलिटीज. वेटिंग लाइन, अब वेटिंग लाइन मीन्स हो गया, सपोज करो ये लाइन है तो कितने कस्टमर लाइन में, मतलब वेटिंग लाइन कितनी लंबी है. नेक्स्ट है टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब कि हाउ मेनी कस्टमर आर वेटेड, मतलब कस्टमर ने ये लाइन में लगा सपोज करो और ये सिस्टम था, यहाँ तक आने और सर्विस लेने तक कस्टमर को कितना टाइम डिवोट करना पड़ा. क्यूइंग लेंथ, एक पर्टिकुलर लाइन में कितने कस्टमर है. नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम,
दैट मीन जैसे हमने कहा था कि ये लाइन स्टार्ट हुई थी और ये सिस्टम था, तो इस सिस्टम से कितने कस्टमर सर्विस लेके गए। रेंजिंग का मतलब होता है जब आपने देखा हो कि जब बहुत लंबी लाइन लगी होती है और एक कस्टमर लाइन में लगा हो, मान लो ये लंबी लाइन है, सपोज़ करो अब ये कस्टमर लगा हुआ है, काफ़ी देर से सोच रहा है नंबर आ जाए आ जाए आ जाए, और नंबर नहीं आ रहा है, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, तो उस केस में वो लाइन छोड़ के चला जाता है, बोला कल सर्विस ले लेंगे आज नहीं लेते। इसे कहते हैं रेंजिंग। जॉकिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में, एक जैसे एक लाइन ये लग रही है, एक लाइन ये लग रही है, एक लाइन ये लग रही है। अब कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं, जैसे पहले इस लाइन में लगा कि यार ये लाइन स्पीड में चल रही है तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, फिर लगा ये नहीं यार ये तेज चल रही है तो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं जॉकिंग। बल्किंग क्या होता है, वो फॉर्मेशन जिसमें लंबी लाइन लगी होती है और कस्टमर लाइन को ज्वाइन करने से पहले देखता है कि क्या इस पर्टिकुलर लाइन में बैठने से मुझे सर्विस अवेल होंगी या नहीं होंगी, तो वो बिना लाइन को ज्वाइन किए लंबी लाइन देखकर जब लाइन को छोड़ देता है, प्रायोरिटी हटा देता है कि मैं सर्विसेज कभी और दिन आके देख लूँगा या गिवन कर लूँगा, उसे कहते हैं बल्किंग। प्रायोरिटीज़ क्या होती है, लाइक अब देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, अदर इंस्टीट्यूशंस में, हम जो ओल्डीज़ होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ऐसे पर्सन जिनके डिजीज़ हैं, जिनका एक्सीडेंट, हम उनको प्रायोरिटी गिवन करते हैं, तो प्रायोरिटी फॉर्मेशन। क्यूइंग सिस्टम का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से आप लाइन में लगे हुए हैं और सर्विस लेने तक के पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्यूइंग सिस्टम। अराइवल रेट इंडिकेट दिया कि कस्टमर के आने का ड्यूरेशन, दैट मीन्स 1 आवर्स में, हम आवर्स को यूजुअली एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, तो 1 आवर में हाउ मेनी कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स आर कम्स, एज वेल एज सर्विस रेट इंडिकेट दिया हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर सर्व। तो यहाँ पर आ गया हाउ मेनी कस्टमर अराइव्ड और यहाँ आ गया हाउ मेनी कस्टमर सर्व्ड। दीज आर कॉल्ड द arrival rate that indicate the number of customers served in a particular duration of time, and service rate means the number of customers served in a particular time. Now we are going in another perspective. अब हमारे पास फॉर्मेशन के भी यहाँ पर कुछ सिस्टम दे रखे हैं जो फॉर्मूले हैं। ये क्यूइंग मॉडल के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्यूइंग इन अ डिफरेंट मैनर। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ रेशियो, जिसे आप टैरिफ इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ कस्टमर विल हैव टू अ वेट इन दी लाइन, या प्रोबेबिलिटी हैविंग अ कस्टमर, प्रोबेबिलिटी हैविंग सर्विस बाय अ कस्टमर इन अ क्यू। कहने का मतलब हुआ कि एक कस्टमर कब जाकर सर्विस लेगा, एक कस्टमर कब सर्विस लेगा, किस में, एक पर्टिकुलर जोन में। आज कोई भी कस्टमर जब लाइन में लगा हुआ है और लाइन में लगा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि वो कस्टमर सर्विस लेके जाना चाहता है, तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी आ रही है फॉर हैपनिंग ऑफ अ कस्टमर टू गेटिंग द सर्विसेज। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है P दैट इंडिकेट दिया प्रोबेबिलिटी, साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टेकिंग सर्विसेज बाय अ कस्टमर इन अ क्यू, ठीक है, इन अ सर्विस सेंटर, एंड द फॉर्मूला इज लैम्डा अपॉन म्यू। द लैम्डा इंडिकेट द अराइवल रेट एंड म्यू इंडिकेट दिया सर्विस रेट। नेक्स्ट इज, जब कई बार ऐसा होता है कि ये तो प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करती है कस्टमरों को सर्विस लेने की, वहीं हम बात करते हैं कि इसकी आइडियलिस्टिक, दैट मीन्स व्हेन अ सेंटर इज आइडल, सेंटर इज एम्प्टी, दैट मीन्स 0 कस्टमर्स एट अ सर्विस सेंटर, तो वो फॉर्मेशन होती है 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू विच इंडिकेट बाय द P 0। सेकेंड इज, सपोज कीजिए जब आपके सेंटर पे, जब सेंटर मान लीजिए अब आइडल हो, सेंटर क्या हो, आइडल, सपोज दैट, तो दैट देयर आर n यूनिट्स इन दियर सिस्टम एट एनी टाइम। किसी भी समय जब कस्टमर आ जाए, तो कस्टमर किसी भी समय तब आ सकता है जब आपका सेंटर आइडल हो। तो ये वाली टर्म तो हो गई आपकी आइडल की, प्रोबेबिलिटी फॉर आइडल, और ये वाली टर्म हो गई प्रोबेबिलिटी फॉर अ कस्टमर टेकिंग सर्विसेज। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर आएगा वो तब आएगा जब आपका सेंटर खाली होगा, जब सेंटर खाली होगा, और ये टर्म इंडिकेट करती है जब कस्टमर क्या लेगा, सर्विसेज लेगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हम बात करते हैं फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू। तो क्यू में कितने कस्टमर अवेलेबल हैं उसे हम कहते हैं मीन क्यू साइज, या फिर आप क्यू लेंथ भी कहते हैं। तो यहाँ फॉर्मेशन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा तो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स, और लैम्डा अपॉन म्यू इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यू की, और क्यू का मतलब है मे बी अ चांस अ कस्टमर टू टेक द सर्विसेज।
हो सकता है कस्टमर सर्विस नहीं भी ले, हो सकता है ले। तो जब भी आप नंबर को क्यू के अकॉर्डिंग मेजराइज करेंगे, हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा के साथ में लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू जो इंडिकेट करती है प्रोबेबिलिटी फॉर अ कस्टमर। वहीं सेम कॉन्सेप्ट आता है इसका किस साथ में, क्यू के साथ में, नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू। और क्यू के कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, नंबर इन अ कस्टमर इन अ सिस्टम। जब कस्टमर सिस्टम पर हो, और सिस्टम का मतलब हो गया जब वो सामने खड़ा हुआ है सिस्टम के, और सिस्टम के सामने का मतलब हो गया कस्टमर सर्विस लेके जाएगा। और जब कस्टमर सर्विस लेके जाएगा तो वो टर्म इंडिकेट करती है लैम्डा अपॉन म्यूनस लैम्डा, म्यू माइनस लैम्डा जो हमने भी पढ़ा था, नंबर ऑफ कस्टमर। तो यहाँ ये टर्म तो नंबर ऑफ कस्टमर का मतलब हो गया सर्व्ड, और ऊपर कस्टमर का मतलब था अराइवल। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट वापस आता है इसमें अगेन, जैसे एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब कि कस्टमर कितना टाइम डिवोट करे। अब दो चीज़ें, एक तो क्यू में और एक सिस्टम में। तो जब क्यू में डिवोट करेगा तो वी आर यूजिंग दी प्रोबेबिलिटी लैम्डा अपॉन म्यू, एंड देन सच प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। द मान अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इंडिकेट दिया जब आप 1 में म्यू माइनस लैम्डा के डिफरेंस का डिवाइड करते हैं तो यू आर गेटिंग द टाइम। तो ये टाइम फॉर अराइवल और ये वाला टाइम फॉर सर्व्ड। ठीक है, फिर एक छोटे से तो कॉन्सेप्ट आते हैं। सपोज कीजिए जब मान लीजिए आप फ़ोन करते हैं कभी रेस्टोरेंट्स के अंदर या किसी भी बड़े बड़े प्लेसेस पर, कि आप जब कहते हैं कि भैया हम 4 लोग आने वाले हैं, एग्जैक्टली 4 पीपल्स आर कमिंग देयर, कि हम 4 लोग आने वाले हैं, तो जब हम कहते हैं कि जब आपका क्यू का साइज क्या हो, इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर और इक्वल, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम 4 लोग तो आएंगे, हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा आएंगे, हम 4 लोग आ रहे हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी फॉर 4 पीपल्स, तो उस फॉर्म का मतलब होता है लैम्डा अपॉन म्यू की पावर के। और वहीं अगर आप कहते हो कि भैया देखो 4 तो मिनिमम है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जब आप एक मिनिमम स्ट्रेंथ से अबव की बात करते हैं तो उसकी एक फॉर्म में लगता है लैम्डा अपॉन म्यू की पावर के प्लस 1, जितने कस्टमर उससे एक प्लस ज़्यादा। और यहाँ जब आप कह रहे हैं इक्वल टू 4 तो उस केस में क्या लगता है, के, एग्जैक्टली के। एंड द लास्ट वन इज द एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत लंबी लाइनें लगी हुई है, कस्टमर परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको सर्विस लेके जाना है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई बार इंस्टीट्यूशंस देखता है कि क्या हमारे पास कोई एम्प्टी प्लेस है। अगर वी हैव अ एम्प्टी प्लेस तो हमें ये करना चाहिए कि हम उस एम्प्टी प्लेस पर एक नया सेंटर बना देते हैं, और अगर उस नए सेंटर को वहाँ बनाते हैं तो नए सेंटर पे कितने कस्टमर सर्विस ले सकते हैं। इसलिए इसकी फॉर्मेशन आती है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, क्योंकि म्यू इंडिकेट करता है सर्विस फॉर्म को, और सर्विस फॉर्म पे हम चेक करते हैं कि नॉन एम्प्टी क्यू का मतलब जहाँ पर अभी तक क्यू नहीं थी उस जगह अगर आप सर्विस सेंटर बनाते हैं तो सर्विस सेंटर के बनाने पर कितने कस्टमर वापस सर्विस लेने आ सकते हैं, तो उसकी टर्म को कहते हैं म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ओके, चलिए द नाउ वी आर स्टार्ट या नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या क्या आती है और कैसे उनको बनाया जाता है। तो वेट, चलिए देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो गौर से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसके मेन एलिमेंट्स को नीचे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते वक्त हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आपको कुछ कह रहा है तो आप उसके मेन एलिमेंट्स को रखिए याद। जैसे क्या लिखा उसने, अ बैंक काउंटर विंडो हैज़ अ मीन सर्विस टाइम ऑफ 2 मिनट्स। मतलब कि एक बैंक है, तो बैंक का एक विंडो है, विंडो का मतलब यहाँ ले सकते हैं जैसे कैश काउंटर हो गया, इसमें कैश विड्रॉल हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें उसने कहा है कि सर्विस टाइम मतलब एक कस्टमर को सर्विस में लगता है 2 मिनट देने के लिए। कैशियर जो है वो कस्टमर पे 2 मिनट लगाता है। एंड द कस्टमर अराइव एट अ रेट ऑफ 20 पर आवर। और ये कह रहा है कि आपके पास 1 घंटे में 20 कस्टमर आते हैं, और 1 घंटे में 20 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप 2 मिनट में एक कस्टमर को फ्री कर रहे हो सर्विस टाइम के अकॉर्डिंग। तो अज्यूम करना है, तो देखिए हम एक सॉल्यूशन के व्याप पर यहाँ बनाते हैं। तो ये हमने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, अब समझिए, तो हमने बात की थी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सर्विस रेट। अब सर्विस रेट से पहले यहाँ दे रखा है सर्विस टाइम कितना है, 2 मिनट्स पर कस्टमर।
अब हम इस सर्विस टाइम को कन्वर्ट करेंगे एक प्रॉपर सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड सर्विस रेट। अब सर्विस रेट कैसे आती है, सही प्रिस्क्राइब होती है। तो मुझे पता है कि 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं और मेरी सर्विस लगती है 2 मिनट की। तो सर्विस रेट क्या आ गया, 30 कस्टमर पर आवर। 30 कस्टमर पर आवर, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमें अराइवल टाइम नहीं गिवन है, लेकिन अराइवल रेट सीधा गिवन है। अराइवल रेट कितना दे रखा आपको, 20 कस्टमर पर आवर। 20 कस्टमर पर आवर आपके पास क्या आते हैं, सर्विस लेने आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की टर्म्स थी। अब हम क्वेश्चन के बिहार पर बात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम विल बी अ कस्टमर आइडल। अरे राम, पहले ही टर्म में हमसे क्या पूछ लिया, परसेंटेज पूछ। हमने इसको परसेंटेज की टर्म बोली या प्रोबेबिलिटी की टर्म बोली, बात एक ही है। तो अब हम परसेंटेज की टर्म में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में हमसे उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है, हम नॉर्मल लिखते हैं पहले क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर सर्विस सिस्टम इज आइडल। तो जब सर्विस सिस्टम क्या हो, आइडल, तो हमने बात की थी इस तरह के आइडल होने की फॉर्मेशन होती है P0 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। तो 1 माइनस आपके लैम्डा की वैल्यू है 20, म्यू है 30, सॉर्ट आउट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है 10/30। तो ये तो आया फ्रैक्शन, ये क्या आया है, फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को जब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, कन्वर्ट इन परसेंटेज। तो कैसे करेंगे इधर देखिए। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा था परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ टाइम, परसेंटेज ऑफ टाइम विल बी काउंटर आइडल। तो फॉर्मेशन बन जाएगी आपकी P0 इक्वल टू 10/30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो टर्म आ गया आपकी 33.33%। मतलब 33.33% चांस है कि आपका जो सेंटर है वो आइडल रहेगा। आइडल मतलब कोई भी कस्टमर नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ लॉन्ग विल टेक द एवरेज कस्टमर्स वेट इन लाइन एंड बी सर्व्ड। इट मीन्स अगर हम इसको आपको नॉर्मल वे में समझाएं तो ये क्या कहना चाहता है, ये लाइन कहना चाहती है, देखिए तो अभी हमने लाइन पढ़ी थी, दोबारा पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एवरेज कस्टमर टू वेट इन लाइन एंड टू बी सर्व। तो कस्टमर कितना टाइम लेता है लाइन में, किसके लिए, सर्विस लेने के लिए। तो इसका मतलब हमारी लैंग्वेज क्या बन गई, हमारी लैंग्वेज बन गई एवरेज वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम। तो एवरेज वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम, और वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम तो यहाँ हो गया W और ये आ गया S। तो W इंडिकेट द वेटिंग टाइम एंड S इंडिकेट द सिस्टम। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/μ माइनस लैम्डा। अब यहाँ ऊपर लैम्डा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। जब आप टाइम की बात करते हैं तो वी नेवर भी यूज़ दिया वर्ड ऑफ लैम्डा। तो यहाँ आ जाएंगे 1, हमारी म्यू की वैल्यू थी 30 और लैम्डा था 20, 1/10 इक्वल टू हो गया 0.10 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, क्योंकि आर्ट्स की भी आप पर, तो 8 में 6 मिनट। तो एक कस्टमर कितना टाइम लेगा, एक कस्टमर कुल मिलाकर 6 मिनट लगेगा उसको लाइन से लगते हुए सिस्टम पर सर्विस लेने में। मतलब जब वो लाइन में लगा तो लाइन में लगते 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 उसका नंबर आया। नंबर आने में हमने बात की थी सर्विस पे कितना काउंटर पर उसको, उस सर्विस काउंटर पर उसको 2 मिनट लगते हैं सर्विस लेने में। तो इसका मतलब 4 मिनट तो उसने क्या किया। अगर यहाँ समझें तो मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ये बैंक काउंटर है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे कस्टमर हैं और ये काउंटर आ गया। तो मान लीजिए आप यहाँ से लगे और यहाँ तक जब आपका नंबर आया तब तक आपने कितना, आपने 4 मिनट लगाए। ठीक है, उसके बाद जब काउंटर पे पहुँचे तो 2 मिनट यहाँ लगे आपको।
तो कुल मिलाकर आपके कितने 6 मिनट क्या हुए कंज्यूम्ड हुए फॉर टेकिंग दी सर्विसेज। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर विल हैव टू वेट इन दी लाइन। मतलब अब बताना है कि आपको फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखते हैं हमारा, तो ये इंडिकेट करता है क्या, ये पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू टेक सर्विस, कि एक कस्टमर कब सर्विस लेगा, तो उसका फॉर्मेशन था पी इक्वल टू लैम्डा अपॉन मी। लैम्डा है 20, म्यू है 30, आपकी प्रॉबिलिटी आ गई 0.67। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा 67% अप्रॉक्स। तो इसका मतलब 67% लोग क्या करेंगे सर्विसेज लेंगे। अब मैं चाहता तो इस आंसर को ऐसे भी निकाल सकता था, कैसे, और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं और P इक्वल टू 1 माइनस पी ज़ीरो, क्योंकि हमारा 1 माइनस पी ज़ीरो भी हमने ऊपर निकाला कितना आया था 0.33, तो यू आर गेटिंग दिया 0.67। दैट इज ऑल्सो भी इंडिकेट दिया कि फ्रैक्शन ऑफ अ कस्टमर टू टेक दिस सर्विस इन अ लाइन। तो आई होप आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट से अभी थोड़ा बहुत समझाया वो समझ में आया होगा, क्यून मॉडल कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपने समझा होगा। जैसा भी आपको लगता है आपके वैल्यूबल कमेंट्स मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस देता आता रहूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और इजीली समझाया जा सके। ओके, टाटा बाय बाय एंड राधे राधे टू ऑल। हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और घर में अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।